आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज एक बार फिर ये मेरा मुद्दा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर है और ख़ासकर हमारे महाराष्ट्र सरकार और इसके पास जो राजनीति कर रहे हैं वो सब तमाम नेता और हमारे भारत सरकार से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत से सारे आरोप लग रहे हैं। जो भी चल रहा है ये सब जनता के सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। लेकिन इससे हटकर मैं हमारे महाराष्ट्र सरकार के वो नेता जो आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर एक तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण हिंदू मुसलमान होता हुआ दिखाई दे रहा है और देश के अंदर भी एक आवाज़ बुलंद हो रही है। ये खबर को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नौज़बिल्लाह ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सी सारी बातें हो रही है। इन तमाम लोगों को मैं थोड़ा दुनिया का थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ इतिहास से सीखने का मौका मिले। देखिए, इतिहास में मिस्र में एक फिरौन बादशाह था। एक फिरौन इतना बड़ा बादशाह था जो हम कह सकते हैं कि आज के दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह। ये अगर हम उसको आज के स्वरूप में देखें तो अमेरिका से 10 गुना बड़ा बादशाह, पैसे में भी ताकतवर, फौज में भी ताकतवर और इतना भयानक बादशाह, इतना जालिम बादशाह। अगर यूट्यूब पे आप जाके देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करो, आप कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिरौन मिस्र बोल के सर्च करो, तमाम वीडियो अलग अलग प्रकार के आएंगे। कैसी हुकूमत किया, कैसा मरा, कैसा फौज को पानी में डूबा और उसकी लाश महफूज है। और बड़े बड़े फ्रांस, अमेरिका, बड़े बड़े साइंसदानों ने इस पर रिसर्च किया है और इस बात को क्लियर किया है कि सैकड़ों साल पुरानी लाश फिरौन की है। क्लियर किया है, यानी कि फिरौन ऐसा बादशाह जिन्होंने अवाम पे इतना अत्याचार किया कि बता नहीं सकते। ये हम इतिहास में पढ़ते हैं कि आपने आप को खुदा को डिक्लेयर किया था, यानी कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं दुनिया का स्वयं भगवान हूं। यानी कि उन्हें क्या बोला था उस जमाने उनकी भाषा में कि मैं खुदा हूं, मेरी पूजा करो, मेरे पैर पड़ो, मेरी पूजा अर्चना करो, ऐसा उसका कहना था। अगर यहाँ के स्वरूप में करे तो उसका कहना ऐसा था कि मैं भगवान हूँ, मैंने दुनिया को बनाया हूँ, मैंने धरती को बनाया हूँ, मैंने आसमान को बनाया हूँ। उसका कहना ऐसा था, इतना शक्तिशाली। आप सोचिए जरा कि आज के दौर में कि कोई देश के अंदर कोई ऐसा बड़ा नेता है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है कि वो ये कहता हो कि मैं देश को मैंने बनाया, कि भगवान मैं हूँ, गॉड मैं हूँ। कोई भी नहीं है, आज की तुलना में कोई भी नहीं है। अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका इतना शक्तिशाली, वो भी नहीं कहता है कि मैं खुदा हूँ। हाँ, वो ये कहता है कि मैं महाशक्ति हूँ, सब मेरे हाथ के नीचे चलो। बोलने का मतलब ये कि जो फिरौन जिन्हें इतना जुल्म किया, हजारों लोगों को उन्हें अपने दौरे कार्यकाल में कईयों लोगों को उन्हें मौत के घाट उतारे, इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इतना जुल्म किया, जो उसकी बात को नहीं मानते थे उनको भयानक यातना देकर, अजियत देकर मार देता था। यह है फिरौन, खुदा बन बैठा था। बाद में क्या हुआ? बाद में डूब कर मरा। एक पवित्र कुरान के अंदर उसका विस्तार से जिक्र है। अगर कोई देखना चाहे, खासकर हमारे हिंदू भाई, कुरान में इसका जिक्र है कि फिरौन बादशाह कैसा था, क्या था, वो सब डिटेल मिल जाएगा आपको। अगर मैं डिटेल बोलूंगा तो वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। आप बेटा, और कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे जाइए, मोबाइल खोलिए और बोलिए फिरौन बादशाह कैसा था, फिरौन बादशाह मिस्र, फिरौन बादशाह का इतिहास, ऐसा सर्च कीजिए, पूरा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो फिरौन ने, जो इस्लाम का दुश्मन था, जो मुसलमानों का दुश्मन था, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को जो है तो मौत के घाट उतार दिया अपने कार्यकाल के अंदर, जो कि इतिहास में दर्ज है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। इतना कुछ हो जाता है तो उसके बाद उलट फेर होता है, कई साल बीत जाते हैं, यह 1-2 सदियां बीत जाती है। आज मिस्र में एक इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, वहाँ की इस्लामी फौज है, वहाँ की इस्लामिक कैबिनेट है, वहाँ का प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति सब मुसलमान है। अब सोचने वाली बात है, जो इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन, जो एक नबी का दुश्मन, जो एक
नबी का दुश्मन, उसके तो वो सरकार ने क्या करना चाहिए था कि जिन्हें हमारे इस्लाम को बदनाम किया, जिन्होंने मुसलमानों के जानों को घाट, मुसलमानों को मारा, उनको मौत के घाट उतारा। जो खुदा बोलने वाला था, जो खुदा खुद उससे नफरत करता है, जो खुदा कुरान के जरिए कह रहा है कि खुदा खुद उससे नफरत करता है, खुदा ने खुद उसको इबरतनाक सजा दी है, तो फिर आखिर क्या कारण है कि वहां की इस्लामी हुकूमत ने उसकी लाश को संभाल के रखा है, सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है लाश को महफूज रखने के लिए, एक म्यूजियम में रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसके खाने के पीने के बर्तन तक म्यूजियम में रखे हुए हैं। वो जो महल में रहता था, वो महल को सरकार की निगरानी में है, उस महल की सुरक्षा दी जा रही है। जो एहराम मिस्र बोलते ना, बड़े बड़े पहाड़ भाई, देखो अक्सर देखते तो एहराम मिस्र, सर्च करो आ जाता। दिमाग काम नहीं करता कि 4-4, 5-5 कुंटल के पत्थर को एक के ऊपर एक कैसा रखे होंगे। वो बनाया था फिरौन ने, उसके कार्यकाल ने बना था, उसके रानियों के लिए, उसके औलाद के लिए, उसके वजीरों के लिए आलीशान। मतलब आज के जमाने में टेक्नोलॉजी फेल है कि 10-10 कुंटल के पत्थर बगैर किरण के कैसा लेके होंगे, वो कौन सी टेक्नोलॉजी होंगी। वो फिरौन ने बनाया था और ये बताया था देखो मैं कितना बड़ा नौज़-बिल्लाह खुदा हूं, मैं कितना बड़ा ताकतवर हूं, ये मैंने काम करा है कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये उसकी निशानियां हैं। अब जो मुसलमानों का दुश्मन, जो कुरान का दुश्मन, जो अल्लाह का दुश्मन, उसके मिस्र के अंदर सैकड़ों निशानियां हैं, सैकड़ों उसके महल है, एहराम मिस्र है, उसकी लाश है, उसकी खबरें हैं, उसके काबीना के मतलब उस दौर के जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे वो है, उनकी लाशें रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है। मिस्र सरकार उस पर सालाना करोड़ रुपया खर्च करती है, उसका म्यूजियम बनाया गया है, और जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, और वहां की सरकार करोड़ लगाती है, अरबों रुपये सालाना कमाती है। ये है वहां की सरकार का माइंड। हालांकि इस्लामी हुकूमत है, चाहती तो मिसाइलें से बमों से उड़ा सकती थी कि हम ऐसी निशानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे नबी पे जुल्म करा, जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म करा, जो अल्लाह का बागी हो, जिसका जिक्र हमारे कुरान में मौजूद हो, हम उस बागी को, निशानी को जमीन से निस्तो नाबूद कर देंगे। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि मिस्र में फिरौन कहाँ था, उसकी खबर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसका महल कहाँ है, सब नामो निशान मिटा देंगे। क्योंकि आज हमारी इस्लामी हुकूमत है, वो चाहे तो कर सकते थे, और अगर ऐसा कर लेते तो उनका क्या कौन हल्का बारी कर देता। शुरुआत में अगर कर देते, कोई हल्का बारी नहीं करता। हर एक देश का अपना कानून है, हर एक कानून का अपना संविधान है, उसके अपने कानून चल सकता, चाहे तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। फिरौन के जो खाने का चमचा इस्तेमाल करता था, जो तलवार इस्तेमाल करता था, जो तीर इस्तेमाल करता था, जो गद्दी पे बैठता था, मिस्र सरकार ने उसको संरक्षण दिया है, उसको म्यूजियम में जगह दी है, और सालाना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। रात दिन चौकीदार है, गन के साथ खड़े हुए हैं, तो सड़कें बनी हुई है, ऐसा आलीशान म्यूजियम बना हुआ है कि अमेरिका, जापान, पूरे देश से लोग देखने को आते हैं कि फिरौन कैसा था, उसका महल कैसा था, एहराम में मिस्र कैसे थे, उसकी खबर कैसी थी, उसका ताबूत कैसा था, वो गड्ढे कैसे थे, जमीन के अंदर उसके महल कैसे थे, उसको मिस्र सरकार ने संरक्षण दिया है। और उसकी सुरक्षा के लिए हजारों जो है तो वहां के सरकारी कर्मचारी लगे हुए, जिनको तनख्वाहें दी जाती है, और वहां की वो तनख्वाहें सरकार दे देती है। हालांकि इस्लाम का दुश्मन, मिस्र का दुश्मन, वहां की जनता का दुश्मन, जनता पे अत्याचार करने वाला, सैकड़ों लोगों को माथे गाड़ी उतारने वाला, उसकी लाश को मिस्र सरकार संभाल रही है, उसके महल को संभाल रही है, उसकी खबरों को संभाल रही है, और दुनिया को बता रही है कि देखो ठीक है, आज हमारी हुकूमत है, हम इस्लाम के मानने वाले, इस्लामी हुकूमत है, ये हमारा एक तमाम बदतरीन दुश्मन था, लेकिन हम इसके एक खाने के चमचे की भी सुरक्षा कर रहे हैं, और दुनिया को बता रहे हैं कि देखो ये एक जालिम था जो चला गया, लेकिन आज इस्लाम की हुकूमत है, आज इस्लामी हुकूमत है, और दुनिया को बता रहे हैं कि आज हम है और ये जमीन के नीचे है। और देखिए इनके जो महल, इनके एहराम मिस्र, इनकी खबरें, इनकी महल हमारी मोहताज है, हमारी सरकार की मोहताज है, हम इन्हें सुरक्षा दे रहे हैं तो ये महफूज है, वरना अगर हम सुरक्षा ना दे यहाँ कुत्ते गधे भी नहीं लौटेंगे। ये संदेश दिया जा रहा है। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं। और एक और उदाहरण कि फिरौन के मतलब लाश को चूहे खाते हुए देखो, सर्च करो आप,
तो मिस्र सरकार ने फ्रांस से कुछ डायलॉग किया। फ्रांस सरकार ने बोली कि हम इस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। फ्रांस गवर्नमेंट ने कहा, मिस्र सरकार की और फ्रांस की गवर्नमेंट के आपस में बातचीत हुई, ठीक है बोले कुछ मायदा तय हुआ। तो मिस्र की फिरौन की लाश को वहां से निकाले ताबूत में, कांच के ताबूत में, और एयरपोर्ट में लाए। और जहाज में फ्रांस के जब एयरपोर्ट पर जहाज उतरा तो वो देखने वाली बात थी कि वहां के फ्रांस के बड़े बड़े नेता पदाधिकारी वहां पर एयरपोर्ट पे मौजूद थे। खालिद बिछावा, उसको सलामी दी जा रही है, ऐसी सलामी दी जा रही है जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति उतर रहा हो, ऐसी सलामी दी जा रही है, उसको सम्मान दिया जा रहा है। उसकी लाश को सम्मान के साथ जो है तो फ्रांस के अंदर लाया गया। उसकी जो है तो साइंस लेबोरेटरी में जांच की गई कि क्यों मरा था, कैसे मरा था, क्या कारण है, जिंदा कैसा है, इसकी लाश सड़ रही क्यों नहीं, ये मर रहा क्यों नहीं, इसकी हड्डियां गल रही क्यों नहीं, ये जिंदा कैसा है, लफड़ा क्या है, ये पूरी जांच चल रही है। जांच करके बाद फिर फ्रांस सरकार ने वही सम्मान के साथ, जैसे कोई राष्ट्रपति जाता है, प्रधानमंत्री आता है, सलामी दे रहे कि जाइए फिरोज साहब, आप जाइए, वेलकम। जब आ रहे थे सलामी दे रहे थे, पुंगिया बज रही थी, वहां की जो राष्ट्रगीत की पुंगिया बज रही थी, धुन बज रहे थे और सलामी दी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति साहब आ रहे, जबकि फिरोज की लाश आ रही थी। समझिए आप, हमारे देश के जो लोग जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को राजनीति कर रहे, जरा सोचिए आप कि एक ऐसा बादशाह जिन्हें अपने कार्यकाल में कई लोगों की मौत के घाट उतार दिया, वो उसका राजा था, ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ। अब सवाल ये है कि जब उस जमाने में सैकड़ों लोग मौत के घाट उतारे गए, वहां जंगे हुई, जुल्म किया, क्या उसको यहाँ के लोगों ने आंखों से देखा? क्या आज की दुनिया ने आंखों से देखा? नहीं। आज की दुनिया में जितने भी लोग होंगे, एक भी आदमी उस जमाने को आंखों से नहीं देखा। यहां तक के 4-5 पीढ़ी नहीं देखी, सिर्फ इतिहास के पन्नों पे दर्ज है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और इतिहास भी सच पे आधारित है, तो बनावटी नहीं है, तो बनावटी नहीं है कि भाई कुछ भी फेंका पाक कर दो और कुछ भी झूठ बोल दो, नहीं। बड़े बड़े इतिहासकार को हवाला देके बनाया गया है। सोचिए आप कि फिरौन की लाश को संभाला जाता है, उसके महल की सुरक्षा की जाती है, एहराम में इसको संभाला जाता है, उसके जो जंग करने के तीर कमान क्या क्या पुराने जमाने घोड़े गाड़ियां थी, उसकी सुरक्षा की जाती है। सोचने वाली बात है। और उसके जरिए से करोड़ों अरबों रुपए सालाना कमाए जा रहे हैं, सालाना कमाए जा रहे हैं, इतिहास को संभाला जा रहा है। और उस इतिहास के सामने आज मिस्र की गवर्नमेंट अपना इतिहास बना रही है कि ये भी एक सरकार थी फिरौन की, आज हमारी भी सरकार है। इन्होंने अत्याचार किया था, जुल्म किया था, लेकिन हम वो लोग नहीं है, हम सबको लेके चल रहे हैं। ये इतिहास पेश किया जा रहा है। और हमारे देश में क्या चल रहा है? अरे भाई, जो मुगलों ने लाल किला बनाए, ताजमहल बनाए, मकबरा बनाए और क्या 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 ऐतिहासिक चीजें करे, वहां वो उसको देखने लाखों लोग पर्यटक आ रहे हैं, करोड़ों रुपए हमारे भारत सरकार को आमदनी हो रही है। और उनके वंश में से एक बहुत बड़ा बादशाह हम कह सकते हैं, मुगल सम्राट कह सकते हैं, जिसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है, जो औरंगाबाद के अंदर खुलदाबाद में दफन है। तो उसको खबर उखाड़ने की बात की जा रही है, जबकि उनके कार्यकाल में कई ऐसे विकास के काम हुए। सबसे बड़ी बात, विकास को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतिहास के पन्ने पर दर्ज है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिरों को जागीर दी, मंदिरों को जो तो बनाने के लिए पैसा दिया। सारी बात उनके दरबार में, यानी उनके काबीना में, उनकी कैबिनेट में कई साधु संत, राजपूत, मराठे, सरदार, सूबेदार फौज के थे, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वफादार निष्ठावान कार्यकर्ता कह सकते हैं, सिपाही कह सकते हैं, या उस जमाने आज के जमाने हिसाब से आमदार कह सकते हैं, खासदार कह सकते हैं। कौन? हिंदू, मराठा, राजपूत, तमाम समाज के लोग उनके दरबार में मौजूद। और उसके बाद ये मामला उठ रहा है, उसके बाद ये कह रहे खबर उखाड़ के फेंक दो। और एक तरफ एक ऐसा फिरौन बादशाह जिसका इतिहास है कि जिन्होंने कई अत्याचार किया, फ्रांस की गवर्नमेंट एक सम्मान के साथ कुछ सलामी देती है और सम्मान से उसको रवाना करते हैं। देखिए, और एक तरफ ऐसा बादशाह, जबकि फिरौन ने फ्रांस के लिए कुछ नहीं किया। जो फ्रांस की गवर्नमेंट ने सलामी दी ना, वहां के नेताओं ने सलामी दी, एयरपोर्ट पर उतारे, फ्रांस के लिए फिरौन ने कुछ नहीं किया था। कभी शायद वह फ्रांस में गया भी नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये फ्रांस का हुकूमत का दिल देखिए, वहां की सरकार का बड़ा दिल देखिए कि उन्होंने इतिहास को देखा कि शायद वो कुछ भी हो, वो कोई भी रीजन रही होगी, अत्याचारी था, क्यों करा था, क्या करा, ये हमें नहीं मालूम, ये इतिहास में पढ़ने मिलता है। लेकिन वो एक बड़ा बादशाह था, एक बहुत बड़ा जो सम्राट था,
उसको देखते वहां फ्रांस सरकार ने उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से, जैसा एक राष्ट्रपति का होता है, वो सम्मान के साथ उनको फ्रांस के एयरपोर्ट पर उतारा। देखिए फ्रांस का दिल कितना बड़ा है। हालांकि फ्रांस के लिए वो कुछ नहीं किया, फिरौन ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में सलामी दी जा रही है और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ मंदिरों को जागीरें दी। उनके काबीना में खुद मतलब उनके फौज में कई मराठे, राजपूत, अलग अलग धर्म समाज के लोग, सारी बात है, लेकिन उसके बाद भी तो उनकी खबर उखाड़ने की बात की जा रही है। अब इससे क्या नाम देंगे आप, इसे क्या कहेंगे आप? तो बहरहाल इतना ही है कि जैसा मिस्र सरकार ने एक इतिहास रचा है कि हालांकि इस्लामी हुकूमत है, अगर मोटे तौर से यहाँ कहे तो यहाँ भी थोड़ी देर कैसे कल हिंदुओं की हुकूमत है, ये हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, 2 मिनट क्या समझ लीजिए आप। तो आपने देखा जितने मुसलमान बादशाह है जो भी है, एक एक चीज मिस्र सरकार ने संभाल के रखा है और बताते देखो ये था, ये इतिहास था। ठीक है, आपको बुरा बोलना है, अच्छा है बोलना, बोलिए, आपको बोलने से रोकना नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे नस्लों का इतिहास तो मालूम होना चाहिए, इतिहास तो मालूम होना चाहिए। अगर तमाम मुल्कों अपने जो मुगल बादशाह है तमाम का इतिहास अगर हम मिटा देते हैं तो हम हमारे नस्लों क्या बताएंगे कि मराठा राजाओं ने, आदरणीय शिवाजी महाराज जी किससे लड़ाई करे थे, संभाजी महाराज जी किससे लड़ाई करे थे, शिवाजी महाराज का संघर्ष क्या था। अगर हम तमाम मुगल सम्राट की, राजाओं की इतिहास को मिटा देते हैं, हर चीज को नष्ट कर देते हैं, यहाँ पे किताबों से का नामो निशान मिटा देते हैं, तो आप क्या बोल के बताएंगे कि हिंदुस्तान में क्या चलता था, लड़ाइयाँ क्यों होती, कैसे हुई थी, क्या बताएंगे आप, क्या बोल के पेश करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसा मिस्र सरकार ने, हालांकि इस्लाम का दुश्मन था, इस्लामी हुकूमत है और वो इतना खतरनाक दुश्मन था इसका हमारे कुरान में जिक्र है, तो अगर वहां के चाहते मुफ्ती, वहां के जो स्कॉलर चाहते तो कह सकते थे, फैसला ले सकते थे, जो खुदा का बागी हो, जिसको खुदा नफरत करता हो, हम ऐसे वजूद का, ऐसे इंसान का वजूद मिटा देंगे, इनके महलों का नाम निशान उड़ा देंगे, हम बमों से उड़ा देंगे, हम मिसाइल लगा के उड़ा देंगे, क्योंकि आज हम सत्ता में, हम सरकार में, लेकिन उसके बावजूद वहां की सरकार फिरौन की एक एक चीज को संरक्षण देती है और दुनिया को बताती है इसका भी एक दौर था, यह भी एक बादशाह था, ये बहुत खुदा होने का, अपने आप को भगवान बनने का दावा करता था, लेकिन आज हमारा मोहताज है, आज इसको हम सुरक्षा दे रहे हैं। यह है सच, यह है पहले का इतिहास और यह है आज का इतिहास। तो हम ये भी बता सकते हैं कि ठीक है, मैं आपके नजरिए से बढ़ रहा हूँ, मुसलमानों की नजरिए तो रहमतुल्लाह अलग है, लेकिन थोड़ी देर के वास्ते अगर ये देख मान लिया जाए कि आपके नजर में जालिम बादशाह था, कि आपको भी इतिहास बताने की जरूरत है कि एक औरंगजेब बादशाह जो मुगल सम्राट जिन्होंने अखंड भारत पर हुकूमत किया था, वो आज हमारी सरकार की निगरानी में है, उसकी खबर की हम संरक्षण दे रहे हैं, वो आज जमीन के नीचे है और आज हमारी हुकूमत है, आज हमारा डंडा है, आज हमारा झंडा है, आज हमारा संविधान है, आज हमारा कानून है, आज कोई अकबर इलाही नहीं। ये बता सकते आप, अगर बड़ा दिल करे, बड़ी सोच करे, कर सकते हम, 2 पैसे कमा सकते, हम डेवलप हो सकते, हम जमीन खोदने के बजाय हम कुछ ऊपर की बात करें, जब ऊपर की बात करेंगे तो हम डेवलप होंगे, हमारा विकास होगा, लेकिन जब गड्ढे की बात करेंगे तो हम गड्ढे में जाएंगे, हमारी मानसिकता गड्ढे में जाएंगी और कहने के देश भी गड्ढे में चल जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल जिस इतिहास को लेकर आज देश में नफरत का माहौल परवान चढ़ रहा है, ये नफरतें बढ़ रही है, मोहब्बतें खत्म हो रही है, तो हमारी महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से विनती है कि इतिहास को इतिहास की तरफ से देखिए, आपको क्या बोलना है, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है बोलिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि ये भारत है, यहाँ पर हर तरह का इतिहास मौजूद है, निशानियां मौजूद है, चाहे किले हो, तलवार हो, घोड़ा हो, ढाल हो या कोई पत्थर हो, हर चीज की सुरक्षा हो रही है और ये नस्लों को बताया जा रहा है कि एक पहले का इतिहास था और आज हमारा इतिहास, आज एक, अब ये इन्होंने इतिहास बना दिए, इन्होंने मकबरा बना दिए, लाल किला बना दिए, ताजमहल बना दिए, बहुत गेटा बना दिए, बहुत सी इन्होंने बातें करी, तो हमें भी बताने की जरूरत है कि हमने भी एक नए स्वरूप में, एक नए हिंदुस्तान में या हिंदू राष्ट्र के हिसाब से हमने भी एक इतिहास रचा है कि हमने सबको न्याय देने का काम किया है, सबको सुरक्षा देने का काम किया है, अमन अमान का काम किया है, हमने हमारे धर्म का प्रचार भी किया है, हमारे सोच का प्रचार भी किया है और बता दिया है कि नए भारत में, नए हिंदू राष्ट्र के अंदर एक भी इंसान के ऊपर अत्याचार हो नहीं सकता, क्योंकि राम राज्य, महाराष्ट्र में एक भी दंगा हो नहीं सकता, किसको नुकसान पहुंच नहीं सकता, क्योंकि आदरणीय शिवाजी महाराज का राज्य, यह हमें बताने की जरूरत है। लेकिन हम सब उल्टा बता रहे हैं, अजीब गरीब दिशा में जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? सिर्फ राजनीति के वास्ते जा रहे हैं,
समझ में नहीं आता इनको क्या हो गया है। अरे कोई भी सरकार हो, राष्ट्रवादी क्या हो, कांग्रेस क्या हो, भाजपा क्या हो, सेना क्या हो, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, आमदार तो ज्यादातर हिंदू ही होते हैं, खासदार साहब हिंदू ही होते हैं, मुख्यमंत्री हिंदू ही होते हैं, राज्यपाल हिंदू ही होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, हर समाज में देखो आप, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं हिंदू समाज का वर्चस्व है, अधिकारी सब हिंदू है। फिर क्यों ऐसी राजनीति कर रहे, क्यों कर रहे? अरे राजनीति ऐसी करो, बता दो कि यह है हमारा हिंदुस्तान का इतिहास, यह हिंदुस्तान की आज की सरकार, कि लोगों ने बोला कि नहीं इतिहास में जंग होती थी, हजारों लोग मरते थे, लेकिन आज आजादी के 75 साल में हिंदुस्तान में एक भी दंगा नहीं होता है, सबको सुरक्षा मिलती है, सब प्रेम से रहते हैं। लोगों ने बोलना क्यों हो रहा है, तो बाद में मालूम पड़ना कि ये हिंदुस्तान एक राम राज्य है, यह आदरणीय राम के विचारों पर चलने वाला देश है। अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो आदरणीय शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाला देश है। जिस प्रकार से आदरणीय शिवाजी महाराज सब समाज को लेकर चलते थे, आज की सरकार भी वही दिशा पे काम कर रही है, वही मार्ग पे काम कर रही है। ये हमें आज पूरे देश को संदेश देने की जरूरत है, पूरी दुनिया को संदेश देने की जरूरत है। बहरहाल ये वीडियो में इसलिए बनाया हूं कि देखिए, हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है, इतिहास को समझने की जरूरत है। अगर कोई अच्छी बातें हैं तो हम प्रेरणा लें, अगर गलत बात है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि फिरौन का असर क्या हुआ था, फिरौन का मामला क्या हुआ था। आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या फिरौन को कोई आज अच्छा बोलता है? नहीं बोलता है साहब। फिरौन नहीं रहा, उसकी फौज नहीं रही, उसके मानने वाली रहे, उसका खानदान में उसका सामो नामो निशान मिट गया, सब कुछ हो गया। आज नई सरकार है, नई जनता है, नया परचम है, नई सब मामला चल रहा है। तो बहरहाल हमें इस देश को ऐसा ले आना है कि इतिहास में ये लिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हमेशा सब समाज के लोग मिलजुल के रहे, और खासकर हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहे, क्योंकि मुसलमानों ने देश पे 9.5 साल हुकूमत किया। ये राजा कौम रही, ये हुकूमत करने वाली कौम रही। और मराठा हमारे भाई, ये भी जो है तो गयूर और बहादुर रहे। इन्होंने जो है तो अपना साम्राज्य को चलाया, अपने विकार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आन के लिए, अपने बान के लिए लड़ाई को लड़ा, जीता। हमें ऐसा इतिहास बनाने की जरूरत और सबको लेके चलने की जरूरत है, जिस प्रकार से आदरणीय शिवाजी महाराज ने लेके चला। सच में अगर हम मानते हैं, आज हम संभाजी महाराज के बारे में जो भी बात करते हैं, ठीक है भाई, उसका हम जितना चाहे दुख है कि घटना नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है कि घटना के पीछे कारण क्या था, वो कौन से लोग थे, तो किसने षड्यंत्र रचा था, उनके नाम क्या थे, सबकी बात सामने आना चाहिए। ये भी अगर हिम्मत है तो इसको भी सामने लाओ ना, कि वो लोग कौन थे, ये भी सामने लाने की जरूरत है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि नफरत की राजनीति को खत्म कीजिए, हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए, मस्जिद मंदिर की राजनीति को खत्म कर दीजिए, और ऐसा एक राजनीति का मार्ग चुनिए कि जिसके अंदर अमन, शांति, भाईचारे, प्रेम का संदेश जाता हो, और जिसके लिए हमारा देश मशहूर है, गंगा जमुना तहजीब के लिए। यहाँ पर एक कल्चर है हमारा, ये खूबसूरत गुलदस्ता है जिसपे हर कलर के फूल पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसपे हर समाज धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो आइए आज पुरानी बातों को भूलते हुए, पुरानी बातों पे पर्दा डालते हुए, आज हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें, ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार हो, जहाँ हर तरफ शांति शांति हो, जहाँ पर अमन अमन हो, कोई हिंदू ना हो, कोई मुसलमान हो, सब ये कहे कि सबसे पहले भारतीय हूँ, सब ये कहे सबसे पहले भारतीय हूँ। आप जो भी धर्म को मानने वाले, अपने रस्म रिवाज के हिसाब से, अगर आप मुसलमान है तो मस्जिद में शांति के साथ नमाजी पढ़िए, जो करना है करिए। अगर आप हिंदू है तो मंदिर में क्या करना है, पूजा अर्चना कीजिए। अगर आप सिख है, ईसाई है, सब कीजिए, अपने घरों में कीजिए, लेकिन बाहर हमारा शक्ति प्रदर्शन और हमारी सोच, हमारे विचार सिर्फ भारतीय होना चाहिए, सिर्फ भारत के लिए भारत के लिए मानसिकता होना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय। ये हमें मानसिकता बनाने की जरूरत है, ये विचार पे चलने की जरूरत है। बहरहाल जो मैंने कहा कि एक तरफ फिरौन बादशाह जिसका फ्रांस सरकार सत्कार करती है, उसको प्रोटोकॉल देती है, और एक तरफ हमारे देश के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 52 साल हुकूमत करती है, और आज की नई सरकार उनकी खबर को उखाड़ने की बात करती है। जो भी है तो बहरहाल ठीक बात नहीं है। आप संभाजी महाराज की याद में कीजिए ना, उसका रूपांतर है ना। यहाँ पर फुलदावा शरीफ में एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति, उनका स्ट्रक्चर बनाइए, एक बहुत बड़ा महल तामीर कीजिए, और जितने भी आमदार है महाराष्ट्र के, आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है, जो भी है, खासकर जो इस पर राजनीति कर रहे, उनका काम है कि अपने जेब से लाखों रुपए दान दे, आप डोनेशन दे, और संभाजी महाराज की याद में फुलदाबाद शरीफ में या औरंगाबाद जिले में जहाँ भी उचित समझते एक ऐसे भव्य किले का निर्माण करे, उनकी एक भव्य एक मूर्ति स्टैच्यू का निर्माण करे,
कि जहां पर देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। बनाइए ना, अपने नाम दी संभाजी नगर दे दिया, लेकिन संभाजी नगर को आप इतना खूबसूरत बनाए कि यहाँ की कांच सड़की की होना चाहिए, यहाँ पर सड़कों पे कचरा नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर ऐसा लगना चाहिए कि हम इंग्लैंड के किसी शहर में आ गए, हम अमेरिका की सिटी में आ गए हैं, हम कोई मेट्रो सिटी में आ गए हैं। तो यहाँ पर कभी लाइट नहीं जाती है, यहाँ 24 घंटे पानी आता है, यहाँ पर हर तरफ अस्पताल में सुविधा है, यहाँ एक भी बेरोजगार नहीं है, यहाँ महिला सुरक्षा है, यहाँ हर चीज है। लोगों ने बोलना है कि भारत के अंदर एक छत्रपति संभाजी नगर ये कैसा शहर है भारत के अंदर अनोखा, कि इसके सामने बंबई फेल, दिल्ली फेल, कलकत्ता फेल, मद्रास फेल, चेन्नई फेल, ये कौन सा शहर है और यहाँ पर इतना विकास के काम क्यों है? तो यहाँ के महाराष्ट्र की सरकार ने गर्व से बोलना चाहिए कि आदरणीय संभाजी महाराज की याद में बनाया हुआ शहर है और यहाँ पर सब समाज के लोग रहते हैं, यहाँ कोई अत्याचार नहीं होता है, यहाँ कोई नफरत की बात नहीं करता है, यहाँ प्रेम बांटते हैं, प्रेम से रहते हैं, ये वो शहर है। और औरंगाबाद शहर को संभाजी नगर देखने को पूरी दुनिया से लोगों ने आना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार ने और भारत सरकार ने छत्रपति संभाजी नगर को एक ऐसा निर्माण किया है, यहाँ पर ऐसी बड़ी इमारतें बनाई है, यहाँ पर बड़े इंडस्ट्री का जाल लाया है, एक ऐसे ऐतिहासिक चीज का निर्माण किया है कि जिसको देखने के लिए लोग आए। और सबने यही कहना चाहिए कि ये यहाँ पर स्पेशल औरंगाबाद में महाराष्ट्र में क्यों हुआ, तो ये बोलना चाहिए कि हमने आदरणीय संभाजी महाराज की याद में शहर को बनाया है, इसको हमने नए स्वरूप में बसाया है। ऐसा काम करो। यहाँ तो आज भी रोना है कि जरा पाइपलाइन फूट गई कि 3 दिन पानी नहीं, जरा सी डीपी उड़ गई कि 2 दिन लाइट नहीं। अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। मेरे हाल अगर सच में आदरणीय शिवाजी महाराज के आप सोच विचार के मालिक है तो याद रखिए, मैं तमाम हिंदुत्ववादी नेताओं को बड़े आदर के साथ आवाज दे रहा हूं कि शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से जो है तो जब उनके ऊपर हमला करने शिवाजी महाराज पर हमला करने अफजल खान आया था, तो उस टाइम शिवाजी महाराज को जो है तो सलाह देने वाला वो भी एक मुसलमान था। और खास बात यह है कि जब अफजल खान का कत्ल हो गया, वो मारा गया, तो आदरणीय शिवाजी महाराज की माता जी ने आदरणीय शिवाजी महाराज को बुलाकर कहा कि बेटा अफजल खान का तुमने क्या की। बातचीत माँ बेटे में बातचीत हुई, बड़े ऐतिहासिक बोल है, बड़े अनमोल बोल है कि उस अजीम माता जी ने शिवाजी महाराज को जो है तो सलाह दी, उनको आदेश दिया कि ठीक है, वो जब तक जिंदा था तुम्हारा दुश्मन था, लेकिन कुछ सम्मान के साथ, वो एक मुसलमान था, उसके रस्म रिवाज के धर्म के हिसाब से उसकी दफन विधि की जाए। और आज भी अफजल खान उनकी 35 दफन है। तो सवाल यह है कि उस टाइम के जो आदरणीय शिवाजी महाराज के जो सिपह सालार थे, जो फौज थी, तो उन्होंने इसको बर्दाश्त क्यों किया? क्या वो शिवाजी महाराज को बोल नहीं सकते थे महाराज ये तो हमारा दुश्मन है, इसकी हड्डी हम तोड़ के खीमा बना के हम कुत्तों खिला देंगे, हम समुद्र में जाकर खिला देंगे, हम मच्छों खिला देंगे? नहीं बोल सकते थे, लेकिन बता दिया कि यह है हिंदुत्व, यह है आदरणीय शिवाजी महाराज की विचारधारा। यह साहब, तो हमें इतिहास से चलना चाहिए। और आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं, इतिहास में यह भी लिखना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में लोकशाही माध्यम से हिंदुत्व की हुकूमत थी, और हिंदुत्व की हुकूमत में मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको क्या सम्मान जीने का मिला, इनके साथ इंसाफ हुआ, इनके शहरों में, इनके गांवों को पीने का पानी मिला, इनका विकास हुआ। इसलिए विकास हुआ कि हिंदुत्व वाली सरकार थी, ये राम राज था, ये राम राज है, इसलिए मुमकिन हुआ। यह ऐसा होना चाहिए। अगर सच में आप हिंदुत्व की बात करते हैं, श्री राम जी के विचारों की बात करते हैं, आदरणीय शिवाजी महाराज के विचारों की बात करते हैं, तो आपको यह काम करने की जरूरत है साहब, यह काम करने की जरूरत है कि आपके विकास को देखकर, आपकी प्रेरणा को देखकर, आपके प्यार को देखकर लोगों ने खुद भी बोलना चाहिए कि हम खबर देखने क्यों जाए। एक बात बड़ा उदाहरण तौर पे कह रहा हूं। तो बहरहाल हमें इतिहास को बहुत सच्चाई के साथ देखने की जरूरत है। और 2 राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, कई लड़ाइयां हुई, कई फौज मारे गए, कई राजाओं को कैद किया गया। पुराने काल में देखो, पूरी दुनिया के अंदर ये एक इतिहास है, एक उनके दौर की हुकूमत है, तो हम इसको थोड़े मानों को पेश नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उनके सुधार के लिए आज नए स्वरूप में हम क्या कर सकते हैं, आदरणीय संभाजी महाराज को सही मानव श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सही मानव उनकी याद को जिंदा रखने के लिए आज हम प्रेम के साथ, सम्मान के साथ, अमन के साथ, शांति के साथ हम महाराष्ट्र में, खास करके औरंगाबाद शहर में, छत्रपति संभाजी नगर में हम क्या एक विकास के काम कर सकते हैं।
उनकी यादों में बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, पानी के डैम बना सकते हैं, और एक दो एयरपोर्ट ला सकते हैं। यहाँ के शहर को हम स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। और जगह जगह लिखना चाहिए कि ये सब काम हो रहे हैं आदरणीय संभाजी महाराज की याद में, उनके सम्मान में हो रहे हैं। कि एयरपोर्ट पे उतरे तो लोगों को लगे कि हम कौन से शहर में आ गए, क्या हम इंग्लैंड में आ गए हैं कि जापान में आ गए हैं। तो मालूम पड़ना चाहिए कि आदरणीय संभाजी महाराज की याद में नए स्वरूप में बसा हुआ शहर है, कि यहाँ पर आपको कोई अत्याचार नहीं मिलेगा, कोई नफरत की बात नहीं मिलेगी। यहाँ हर तरफ आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेंगी, डेवलपमेंट मिलेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा, हर एक के साथ इंसाफ मिलेगा। ये संभाजी महाराज और आदरणीय शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये देश है, यहाँ पर किसी का अन्याय हो नहीं सकता। ये आज हमें बताने की जरूरत है कि ये हिंदू राष्ट्र, ये राम राज, ये आदरणीय शिवाजी महाराज के हम मानने वाले कि हम किसी इंसाफ ना इंसाफी नहीं कर सकते। चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, हम सबको इंसाफ देने वाले हैं, न्याय देने वाले हैं। इसकी आज करने की जरूरत है, इसका संकल्प लेने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के बड़े नेता फ्रांस की सरकार से, मिस्र की सरकार से प्रेरणा लेते हुए अपने आप के अपने समाज के, हमारे महाराष्ट्र का, हमारे देश के अंदर एक अपना एक नया इतिहास बनाएंगे। कि इतिहासकार जब भी लिखेगा तो इसे मुगलों के साथ ये भी लिखे कि एक नया इतिहास लोकतंत्र ये भी था कि जहां पर कोई दंगा नहीं हुआ था, कोई फिसाद नहीं हुआ था, कोई जातिवाद, कोई भेद नहीं थे, सब प्यार ही प्यार था। वो भी एक इतिहास था, ये भी एक इतिहास है। दुनिया ने जज करना चाहिए कि कौन सा इतिहास था, सही था, पहले था कि अब का था। ये आज सुनहरी मौका आपके पास है, आपको मनवाने का, आपको ताकतवर बनाने का, आपको सिद्ध करने का। ये सुनहरी मौका उस अल्लाह ने, उस गॉड ने, भगवान ने आपको दिया है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी लाज रख लीजिए, क्योंकि वो ऊपर वाला सबको अवसर देता है। आज आपको अवसर मिला है, अपने आप को सिद्ध कीजिए कि हम श्री राम भगवान को मानने वाले, राम राज को मानने वाले, आदरणीय शिवाजी महाराज को मानने वाले करके हमारी विचारधारा ये है। हम किस पे नाइंसाफी नहीं होने देंगे और ना ही करेंगे। ये है हम मराठा, ये हिंदी स्वराज, ये मराठा स्वराज, ये हिंदू राष्ट्र, ये राम राज। ऐसी तरह से हमें चलने की जरूरत है। बहरहाल ये संदेश अमन का था, ये प्यार का था। तो उम्मीद करते हैं इससे प्रेरणा लेते वक्त जो भी हो गया उसे भूल जाइए और नए सिरे से फिर एक बार चलो चलते हैं, प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। भूल जाइए कि तू हिंदू है, मुसलमान है, ये कहो कि तू एक इंसान है, मैं एक इंसान हूं। चलो इंसानियत की बात करते हैं, चलो प्यार की बात करते हैं। देखते रहिए आप अजनबी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।